आओ बढ़े। Praise the Lord, हालेलुया। यीशु के सुंदर और महान नाम में मैं पास्टर ज़ायन आप सबको आज के क्रिसमस स्पेशल प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। वाह, कितना सुंदर समय है और आज क्रिसमस है। दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जा रहा है और क्रिसमस मतलब यीशु मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी में आए। उसने हमारा स्थान लिया और परमेश्वर के साथ हमें दोबारा जोड़ दिया। बाइबल दिखाती है कि किस तरीके से परमेश्वर मसीह में था और इस दुनिया के साथ मेल मिलाप का कार्य कर रहा था। इस पृथ्वी में रहते हुए वो पापों को नहीं गिनवा रहा था और आज उसने यही सौभाग्य, मेल मिलाप का सौभाग्य हम सबको सौंप दिया है। जैसे कि आज हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस सुसमाचार को दूसरों तक फैलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का ये जो प्रोग्राम है बहुत खास तरीके से पवित्र आत्मा के द्वारा निर्मित है, आपको क्रिसमस में खास तरीके से बढ़ाने के लिए और तैयार करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम इस वक्त सबसे पहले प्रार्थना और धन्यवाद के साथ इस समय की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। तू सुंदर है, तू अच्छा है, तू भला है। मैं प्रार्थना करता हूं इन सारे भाई और बहनों के लिए जो आज इस क्रिसमस के प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनका हृदय, उनकी आत्मा खुली रहे। धन्यवाद देते हैं तुझे कि तेरे पास इन सब के लिए एक बहुत ही खास स्पेशल योजना है और वो इनके जीवन में लागू हो, इनका जीवन पहले जैसे ना रहे। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज क्रिसमस है एंड आज के इस प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें होंगी एंड सबसे पहले इस प्रोग्राम को शुरू करते हुए हम एक म्यूजिक वीडियो देखेंगे एंड आई टेल यू इट्स वंडरफुल। सो लेट्स हैव द म्यूजिक वीडियो। आइए हम इस म्यूजिक वीडियो, क्रिसमस स्पेशल म्यूजिक वीडियो को हम देखते हैं एंड प्रभु को सेलिब्रेट करते हैं, यीशु मसीह को सेलिब्रेट करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Thank you, Lord, for Christmas. Thank you, God, for sending Jesus. As we celebrate Christmas, we celebrate Jesus. For God so loved the world that He gave His only Son. Whoever believes in Him will have eternal life. For God so loved the world that He gave His only Son. Whoever believes in Him will have eternal life. Jesus, the Son of God, the Savior of mankind. So help me know you, Jesus, 'cause I want to trust you more. So help me love you, Jesus, just like you love this world. So help me know you, Jesus, 'cause I want to trust you more. So help me love you, Jesus, just like you love this world. So help me know you, Jesus, 'cause I want to trust you more. So help me love you, Jesus, just like you love this world. So help me know
What a wonderful presentation. आज का दिन प्रभु ने बनाया है, आइए हर्ष और उल्लास के साथ हम आनंदित होएं। जब हम गाते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, ये एक आनंद का एक्सप्रेशन है, आनंद को दर्शाने का तरीका है। एंड हमें प्रभु के लिए ये सब करते रहना चाहिए, प्रभु में आनंदित रहना चाहिए। और यही हमारे आत्मिक जीवन का स्ट्रेंथ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो आनंद हमें मिला है वो इस दुनिया से नहीं है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ये आनंद मिला है। और ये दुनिया इस आनंद को छीन नहीं सकती, ये दुनिया इस आनंद या इस शांति को छीन नहीं सकती। तो हर एक पल, हर एक क्षण हमें आनंदित रहना है। प्रेज द लॉर्ड। एंड अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज पास्टर प्रेज के द्वारा आप सुनने वाले हैं, एंड दैट इज अबाउट क्रिसमस। वाकई में क्या है, क्या ये सिर्फ तोहफे देने का समय है, या बाहर जाके शॉपिंग करने का समय है, या ये प्रभु यीशु मसीह को सेलिब्रेट करने का समय है? We will know a little bit more about that. So let's have this very special teachings by Pastor Praise. Praise the Lord। और आप सभी को मैरी क्रिसमस। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी संदेश लेके आई हूँ। ये वो समय है, वो दिन है जब हम यीशु के जन्म को सेलिब्रेट करते हैं। और हर एक ओर हम बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें देखते हैं। हम क्रिसमस ट्री देखते हैं, हम सेंटा देखते हैं, हम गिफ्ट्स देखते हैं, हम हर किसी को सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं अपने अपने तरीके से। बट क्या आपको मालूम है कि क्रिसमस इन सभी चीज़ों में नहीं है। क्रिसमस का असली आधार, असली मूल यीशु मसीह है। ये दुनिया और दुनिया के सारे तरीके यीशु मसीह से क्रिसमस को धीरे धीरे सेपरेट कर रहे हैं। आजकल लोग क्रिसमस ट्री को भी एक्समस ट्री बोलने लगे हैं। मतलब क्रिसमस में से क्राइस्ट को हटा दिया और एक्समस बना दिया, और क्रिसमस ट्री एक्समस ट्री हो गया, राइट? बट क्रिसमस मसीह यीशु के बारे में है, आपके बारे में है, उस चीज़ के बारे में है जो यीशु इस दुनिया में करने आया, परमेश्वर से आपको जोड़ने के लिए। तो इन सभी चीज़ों के बीच में, इस हर्ष और उल्लास के बीच में, आपको मसीह यीशु को थामे रखना है, उसके संदेश को थामे रखना है, उसके सुसमाचार को थामे रखना है। और हमेशा ये अपने मन में मालूम रखना है कि क्रिसमस मसीह यीशु के बारे में है, सेंटा के बारे में नहीं है, ट्रीज़ के बारे में नहीं है, गिफ्ट्स के बारे में नहीं है। ये सारी चीज़ें सुंदर हैं, सेलिब्रेशन को दिखाती हैं, बट ये क्रिसमस का आधार नहीं है। इनफैक्ट 25 दिसंबर भी क्रिसमस है, ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि यीशु 25 दिसंबर को जन्मा था। पर यीशु एक ठंडी रात को जन्मा था, जो काफ़ी लंबी रात थी। और लोगों ने पाया कि दिसंबर के महीने में इस दौरान रात सबसे ठंडी और लंबी होती है इज़राइल में। तो लोगों ने 25 दिसंबर को एक दिन बना दिया इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, यीशु के जन्म को सेलिब्रेट करने के लिए, एक तरीका बनाने के लिए जिसके द्वारा वो लोग, मसीह लोग पूरी दुनिया में मसीहत का प्रचार कर सकें। यीशु मसीह के आने के बारे में, इस गुड टाइडिंग को लूक चैप्टर 2 वर्स 11 हमें बताता है कि ये एक सुंदर बात है, ये एक खुशखबरी है कि मसीह यीशु इस दुनिया में आया, इस दुनिया में परमेश्वर से हमको जोड़ने आया और इस दुनिया से पाप को पूरी तरह से ख़त्म करने आया। और ये संदेश आप तक पहुंचा है अगर, और आप अगर मसीह यीशु को मानते हैं अपने जीवन में, तो ये याद रखिए हमेशा कि आप को ही क्रिसमस के असली मूल्य को, असली आधार को आगे लेके चलना है और हमेशा सब लोगों में
इस दिन का इस्तेमाल करके सुसमाचार को फैलाना है। सैंटा को नहीं, क्रिसमस ट्री को नहीं, गिफ्ट्स को नहीं, बल्कि मसीह यीशु को। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। यीशु मसीह ही एकमात्र कारण है कि हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, और उसका सुसमाचार, उसका यीशु मसीह का सुसमाचार कि हम सब कितने कीमती हैं, कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया, ये इस क्रिसमस का मेन कारण है। प्रेज द लॉर्ड। और अभी हम एक साथ मिलकर प्रभु को धन्यवाद देंगे और अपने आप को तैयार करेंगे बहुत ही स्पेशल मैसेज के लिए, जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा इस क्रिसमस के लिए मैंने आप सबके लिए प्रिपेयर किया है। इनफैक्ट ये एक ऐसा मैसेज है जो पवित्र आत्मा ने मेरे आत्मा को, मतलब मेरे आत्मा में बहुत ही स्ट्रांगली डाला, और वो है कितने दूर तुम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो। आइए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना के साथ इस वचन को सुनने के लिए तैयार होते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में तेरे आत्मा की अगुवाई के लिए धन्यवाद देते हैं तुझे। और इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा वचन, ये क्रिसमस स्पेशल वचन हमारे जीवन में एक बदलाव को लेकर आए, एक आशीष को लेकर आए। धन्यवाद देते हैं तुझे कि हम तेरे वचन के ऊपर चलने वाले बने, ना ही कि सिर्फ सुनने वाले। मैं प्रार्थना करता हूँ इन सारे भाइयों और बहनों के लिए कि वे इस मैसेज के द्वारा बदले जाए और इनका जीवन पहले जैसे ना रहे, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सो लेट्स गेट रेडी फॉर दिस वेरी स्पेशल स्पिरिचुअल message, the Christmas message by Pastor Zion. Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Hallelujah! Praise the Lord! धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के सुंदर नाम में इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। तू सुंदर है, अच्छा है, भला है। इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद, क्रिसमस के लिए धन्यवाद, और इन सारे प्यारे भाई और बहनों के लिए धन्यवाद जो हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। और यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज का मैसेज इनके जीवन को बदलेगा और इनका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। धन्यवाद देते हैं उन सारे गवाहियों के लिए, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मेरी क्रिसमस आप सबको, मेरी क्रिसमस। प्रेज द लॉर्ड। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं परमेश्वर के वचन से आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। आज क्रिसमस है। एक वर्स पढ़ूंगा, Isaiah chapter 9 verse 6. Isaiah chapter 9 verse 6. और ये कहता है, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. ये कहते कि हमें एक पुत्र दिया गया और उसके कंधों में सरकारें होंगी। उसको कहलाया जाएगा वंडरफुल काउंसलर, मतलब एक अद्भुत योजना बनाने वाला, माइटी गॉड, परमेश्वर, द एवरलास्टिंग फादर। Praise God. Hallelujah. ये यीशु के बारे में एक प्रोफेसी थी कि यीशु इस पृथ्वी में आएगा, वो जन्मेगा। Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Now, Ephesians chapter 2 or verse 6 or 7 हम पढ़ेंगे। यहाँ पे यीशु आ गया इस पृथ्वी में और उसने कुछ एक किया हम सबके लिए। Hallelujah. और ये कहता है,
and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. यदि परमेश्वर ने हमें यीशु के साथ उठाया और एक साथ स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु में हमें बिठाया। Verse 7 ये कहते हैं that in the ages to come, कि आने वाले समय में, ध्यान दीजिए, he might shew the exceeding riches of his grace in his kindness towards us through Christ Jesus, ताकि मसीह यीशु के द्वारा वो हमारे ओर अपने अनुग्रह को कि कितना ज्यादा है, अपने करुणा को कि उसका कितना ज्यादा करुणा है, दिखा पाए। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है और यीशु जो पृथ्वी में आए वो हम सब के लिए आए कि हम परमेश्वर के साथ दोबारा जुड़ जाए, एक परिवार में बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों से एक चीज मैं पढ़ूंगा, इब्रानियों की पुस्तक 2:11, और ये कहता है for both he that sanctifieth and they who are sanctified are all of one. Praise God. ये कहते हैं जो शुद्ध करता है और जो शुद्ध होते हैं दोनों एक ही से हैं। Hallelujah. For which cause he is not ashamed to call them brethren. और इसी वजह से वो उनको अपना भाई बुलाने से लज्जित नहीं है। Praise the Lord. हम सब आज मसीह यीशु में उसके भाई हैं और यीशु का पिता हम सब का पिता है। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. यीशु ने वो जो पर्दा था, वो जो दीवार था, पाप का दीवार, उसे तोड़ दिया और आज हम परमेश्वर के साथ एक साथ हैं। Praise the Lord. You know, जब हम सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस को, हम यीशु के उद्देश्य को सेलिब्रेट करते हैं। इनफैक्ट जब हम चर्च में किसी का जन्मदिन भी सेलिब्रेट करते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि इसके जीवन के ऊपर जो बुलाहट है उसके लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो सब कुछ कर पाए जिसके लिए वो बुलाया गया है। परंतु आज हम तो यीशु मसीह को सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसने क्या किया, उसने हमें पिता के साथ एक किया। प्रेज गॉड। और इस क्रिसमस में परमेश्वर आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज दे रहा है और ये मैसेज ये है कि कितना दूर आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, आगे चलना चाहते हो, कितने दूर। बहुत से लोग मसीह में अलग अलग कारणों से आते हैं। कोई किसी भाई का एक गवाही देखते कि वाह परमेश्वर कितना चमत्कारी है और ये देखकर, ये सोचकर वो आ जाता है मसीह में, वो चर्च में आना शुरू करता है। किसी को खुद के लिए ज़रूरत होती है, किसी को आर्थिक शैतान ने आर्थिक रीति से बांधा होता है, किसी को शारीरिक रीति से बांधा होता है। अलग अलग कारण होते हैं कि लोग मसीह में आते हैं। परमेश्वर सुंदर है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है। एक ठंड के दिन लोग इंतज़ार करते हैं कि कब अच्छे से तेज से सूरज चमकेगा। कोई अपने कपड़े सुखाना चाहता है, कोई अपने आप को गर्म करना चाहता है, कोई अचार बनाना चाहता है। अलग अलग कारण हो सकते हैं, बट हर एक व्यक्ति इंतजार करता है कि कब ये सूरज चमकेगा, इतने ठंड में कब ये सूरज चमकेगा। उसी तरीके से बहुत से लोगों के बहुत से कारण होते हैं कि वे परमेश्वर के पास आते हैं। आज परमेश्वर की आत्मा आपसे पूछ रही है कि आप कितना दूर उसके साथ
चलना चाहते हो? Praise the Lord. अब जो मसीह आ गया है, अब जो हम मसीह में हैं, क्या आप जानते हो हमारा जीवन सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है? ये एक अनंत जीवन है। आप अनंत जीव हो गए हो। आप पहले मानव जाति से थे, अब आप परमेश्वर के जाति से हो, परमेश्वर के पुत्र हो। मतलब आपके पास वो 80-100 साल नहीं है, आपके पास हजारों हजार साल है अब जो आप मसीह में हो। Praise the Lord. इस पृथ्वी में और पृथ्वी के बाद भी, पृथ्वी तक और पृथ्वी के उस पार भी आप जियोगे और जीते रहोगे और परमेश्वर के फेलोशिप में रहोगे, परमेश्वर के साथ रहोगे। प्रेज गॉड। एग्जैक्टली दैट इज क्रिसमस, कि आज हम परमेश्वर के साथ अनंतता के लिए जुड़ गए हैं। Praise the Lord. ना बहुत से लोग सिर्फ पृथ्वी के वातावरण तक सीमित रहते हैं अपने सोच विचार में, और वे सोचते हैं कि नहीं मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ, बट ये मेरे गोल्स है। कोई कहता है कि नहीं मेरा बस आर्थिक रीति में सब कुछ सेटल हो जाए, परमेश्वर मुझे आशीष दे, फैमिली सब कुछ सही चले, चंगाई हो जाए और मैं परमेश्वर के लिए जीऊँगा। Praise the Lord. बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का आप सबके लिए एक बहुत खास उद्देश्य है। यू नो, उसके नज़र में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं है, हर एक व्यक्ति अलग अलग है। Hallelujah. और अगर आप मसीह में हैं, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये कोई अचानक से होने वाली घटना नहीं है। परमेश्वर का प्लान है, उसके तहत उसने मुझे यहाँ बिठाया और आपको वहाँ बिठाया। Hallelujah. मतलब परमेश्वर के पास आप सबके लिए एक बहुत सुंदर और अद्भुत प्लान है, Praise the और एक ऐसा प्लान जो सिर्फ इस पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है, परंतु उसकी महिमा, उसका शौर्य पृथ्वी के बाद भी अनंतता तक जुड़ा हुआ है उसका प्लान। Hallelujah. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जाने कि आप कितने स्पेशल है, आप कितने इंपॉर्टेंट है। ये क्रिसमस वो समय है जब हम याद करते हैं कि यीशु आया। किसके लिए आया? आपके लिए और मेरे लिए। अपने आप के लिए वो नहीं आया, वो कोई एक ऐसा नॉर्मल जन्म नहीं था। जानिए, यीशु का जन्म एक कुंवारी से हुआ था। क्यों हुआ था कुंवारी से? ताकि पाप का बीज उसके अंदर ना आ पाए। वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो इस पृथ्वी में आया, Praise the एक कुंवारी के माध्यम से, और इस पृथ्वी में था। परंतु हम सबके स्थानों को अपने ऊपर उसने हम सब का पाप लिया, हम सब के वो सब चीजें ली जिनसे हम जूझते हैं। Praise the Lord. प्रेज गॉड। Hallelujah. और उस पाप की दीवार को तोड़ी। कैसे तोड़ा? किस तरीके से तोड़ा? मृत्यु की कीमत देकर। पाप का फल मृत्यु है, और वो फल उसने खुद भोगा ताकि हम उसको पार कर पाए। Hallelujah. अब ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने आपको मृत्यु के दंड से उस पार मसीह यीशु में वो लेकर आया है। क्यों लेके आया है? सिर्फ बचाने के लिए नहीं, एक बहुत अद्भुत प्लान के लिए, एक बहुत सुंदर प्लान के लिए। Praise the Lord. सो कितने दूर तक आप परमेश्वर के साथ चल सकते हैं? कितने दूर तक आप चलना चाहते हैं? बाइबल उदाहरण देती है ऐसे लोगों को जिन्होंने शुरुआत तो की परमेश्वर के साथ, पर जैसे जैसे परमेश्वर उन्हें बढ़ाता गया वे आगे बढ़ते गए। Hallelujah. प्रेज गॉड। क्या ज़रूरत है? विश्वास की, विश्वास के कार्यों की। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, let us make our mind, आइए हम अपने मन को बनाएं कि उसके साथ हम दूर तक चलेंगे। Praise the Lord. परमेश्वर की चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगी।
हम चर्च में जाते हैं, उसके बाद पास्टर हमें अलग अलग चीज़ों में अगुवाई करते हैं, हमें बताते हैं हाउ डू वी टेक देम। परमेश्वर का जो भवन है, जो कलीसिया है, जो चर्च है, वो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। वहाँ पे स्वर्ग दूत होते हैं, वहाँ पे परमेश्वर की आत्मा होती है। किसके लिए? आपके लिए। और ये जो वचन भी सुन रहे हैं, किसके लिए सुन रहे हैं? आपके लिए। परमेश्वर आपके लिए ला रहा है। सो गेट मोर सीरियस अबाउट योर लाइफ, बिकॉज योर लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने जीवन के प्रति और ज़्यादा सीरियस होएं और परमेश्वर की योजना के प्रति और ज़्यादा सीरियस होएं, क्योंकि आपका जीवन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही प्रेशियस है। और इसी के साथ मैं आप सबको इनवाइट करना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी चर्च से जुड़े नहीं हैं, अगर आप किसी भी मिनिस्ट्री से जुड़े नहीं हैं, आई वांट टू इनवाइट यू। मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, आप हमारे आत्मिक परिवार के साथ हिस्सा ले सकते हैं, इस आत्मिक परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। ये कोई घटना नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस तरीके से, परंतु परमेश्वर की योजना के तहत मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप हमारे इस आत्मिक परिवार से जुड़ सकते हैं। नीचे दिया गया एक लिंक है या तो कॉन्टैक्ट है, इसमें आप कॉन्टैक्ट कीजिए और हमारे आत्मिक परिवार से जुड़े, क्योंकि जब आप सही मायने में परमेश्वर के देह के साथ जुड़ते हैं, आप अपने आप को मौका देते हैं सिखाए जाने के लिए। आप एक आत्मिक अम्ब्रेला के नीचे रहते हैं, एक आत्मिक कवच के नीचे रहते हैं, क्योंकि आपके लिए जब आप किसी भी आत्मिक परिवार के हिस्सा बनते, उस आत्मिक परिवार के जो लीडर्स हैं, उस आत्मिक परिवार का जो पिता है, वो आपके लिए प्रार्थना करता है। और वो सिर्फ प्रार्थना नहीं, एक अनुग्रह होता है परमेश्वर का जो आप तक पहुंच जाता है। प्रेज गॉड। तो आज क्रिसमस है, आज के क्रिसमस में अपने जीवन में और ज़्यादा वैल्यू ऐड करें एंड बी अ पार्ट। एंड अगर आप ऑलरेडी एक चर्च, एक परमेश्वर के भवन के हिस्सा है, कलीसिया के हिस्सा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जस्ट ऐड मोर कमिटमेंट टू दैट। प्रेज गॉड। आज के दिन परमेश्वर इस पृथ्वी में एक अद्भुत कार्य कर रहा है और उस कार्य में आपका नाम भी लिखा है। Praise the Lord. ऐसा ना हो कि वो सब कुछ हो जाए परंतु आप अपनी बुलाहट को पूरा ना कर पाओ। Praise the Lord. इसी के साथ मैं आप सबको क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। Very happy and a Merry Christmas. Hallelujah. Praise the Lord. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.